हेलो स्टूडेंट, सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स के कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में अपन ले चुके हैं। अब ये नई क्लास में नए क्वेश्चन ले रहे हैं। जो नई क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वे पार्ट 1 से देखना प्रारंभ करें। हर चैप्टर को जो भी पढ़ना हो, जैसे कि डिटर्मिनेंट्स है तो इसका पार्ट 1 से ही देखें। इससे पहले अपन ने जो मैट्रिक्स लिया था अब्यू, उसे भी पार्ट 1 से ही देखें। और उससे पहले जो अपन ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमिति किया, उसे भी पार्ट 1 से देखें। तो ये पहला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, देखो ये सारणिक दिया है, एक ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर। आपको यह सिद्ध करना है, ठीक है ना, यह सिद्ध करो, ऐसा ये क्वेश्चन है। चलिए तो ये लेते हैं अपन क्वेश्चन को। क्या है, LHS एक ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर और 1 सी स्क्वायर, ये हो गया। संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया लगाने का तरीका मैंने पहले भी बताया। क्या करना है अपन को, मैक्सिमम 0 बनाना, अधिक से अधिक। तो देखो इसमें से इसको घटा दें, बनेगा 0, और इसमें से इसको घटा दें, बनेगा 0। संक्रिया लगाने का तरीका तो R1 में लगा रहे हैं। R1 में किसको घटाएंगे अपन, R2 को। R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2। चलो घटा दो। देखो संक्रिया आपकी इसमें से इसको घटा रहा है, यहाँ R1 में लिखना। तो एक में से एक गया 0, a में से b गया, क्या हो गया a माइनस बी, और a स्क्वायर में से b स्क्वायर गया, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी 0 बन जाएगी R2, वही सेम R2 में लगा रहा है। ये R2 इम्प्लाइज R2 माइनस क्या कर दो R3, ये गया 0, b से c गया b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और c सेम, इससे कोई बात नहीं। तो एक c और c स्क्वायर, ये R3 सेम, इससे कोई बात नहीं। अब यहाँ अपना सूत्र लग रहा है ना। कौन सा सूत्र लग रहा है आपका, इसको अपन कौन सा बोलते हैं, टपका। कहीं भी टपकता है तो ये हो गया आपका टपका सूत्र लगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक में a प्लस बी। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में b माइनस सी और दूसरे में b प्लस सी, वही सूत्र लगा, ठीक है ना। और ये हो गया सी स्क्वायर। अब क्या दिख रहा, R1 से a माइनस बी कामन दिख रहा, और R2 से क्या दिख रहा, b माइनस सी कामन दिख रहा, बाकी कुछ नहीं। ये R1 से देखो a माइनस बी, यहाँ तो है ही 0, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी, तो इसमें से कामन हो जाएगा। ऐसे ही इसी में से b माइनस सी, थर्ड वाले में कुछ कामन नहीं दिख रहा। सी दिख रहा था मगर ये वाला गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ एक आ गया, इसलिए यहाँ से नहीं ले सकते। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं अपन, R1 से a माइनस बी व R2 से b माइनस सी। क्या करने पर, कामन या ओवेनिस्ट जो लिखना है, कामन लेने पर। बोलो आया ये समझ में। चलिए लिख दो यहाँ a माइनस बी माइनस सी, क्या क्या बच रहा वो लिखो। ये बचा 0, a माइनस बी गया तो 1 बचा, ठीक है ना, कामन चला गया। यहाँ से a माइनस बी कामन चला गया, क्या बच गया a प्लस बी। फिर ये 0, b माइनस सी कामन चला गया, क्या बन गया 1, b माइनस सी इसमें से कामन हो गया। देखो ध्यान दें, इसमें से b माइनस सी, तो क्या बचा यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ लिख दे रहा है b प्लस सी। अब क्या बच रहा है आपका, ये एक सी और सी स्क्वायर, एक सी और सी स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, एक संक्रिया और लगाकर इसे 0 बना सकते हैं या प्रसार कर सकते हैं। चाहे तो अब डायरेक्ट प्रसार कर दें, ठीक है ना, संक्रिया रहने दो। तो अब प्रसार करने पर वैसे संक्रिया लगा सकते, करके देख लेना आप लोग, ठीक है ना। संक्रिया क्या लगा सकते हैं, R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2, और फिर तो डायरेक्ट कामन आ जाएगा, वो जो प्रूव करना वही आ जाएगा, लेकिन प्रसार कर दे रहे हैं उसमें भी आ जाएगा। तो देखो a माइनस बी माइनस सी, तो ज्यों की त्यों रहेगा। शून्य के, ये केवल काय के सापेक्ष होगा, 1 के सापेक्ष, मगर मैं बता रहा हूँ 0 के सापेक्ष, ये कुछ नहीं। फिर काय के सापेक्ष, ये ऋण 1 के सापेक्ष करेंगे, ये ऋण होता है सेकंड वाला, पता है ना, पर ऐसा ही चल रहा है। वास्तव में अगर इसके सापेक्ष कर दो डायरेक्ट, ये इसका गुणा, ये इसका गुणा हो गया। लेकिन अपन ऐसे ही करते आए, तो वो एक तरीका बता रहा हूँ, बात वही बनती है। तो 0 के सापेक्ष होना नहीं, ऋण 1, तो ऋण 1 में ये और ये गायब, ठीक है ना। ये ऋण 1 के सापेक्ष कर रहे हैं, ध्यान देना। तो ये वाला कॉलम, ये वाली रो, ये गायब।
शून्य का सी स्क्वायर में गुणा क्या बन गया, शून्य, ठीक है ना। और एक का बी प्लस सी में, यहाँ माइनस रहता है और ये हो गया बी प्लस सी, तो ये माइनस का बी और ये माइनस का सी। समझ में आया कि नहीं ये बताओ जल्दी से, फिर से देखना। शून्य का सी स्क्वायर में गुणा शून्य, एक का यहाँ गुणा तो बी प्लस सी बनेगा, लेकिन यहाँ पे काय का निशान रहता है, माइनस का, तो माइनस गुणा से ये माइनस और ये भी क्या बन गया, माइनस। अब आया समझ में। फिर इसके सापेक्ष करेंगे ए प्लस बी के, तो ये गायब और ये गायब, ऐसा गुणा, तो 0 का सी में गुणा तो 0 और इसका इधर गुणा तो ऋण का 1, कोई दिक्कत, एक एकम, एक काय का ऋण का, बीच में ऋण का निशान। ये गुणा समझ में आया कि नहीं, देखो शून्य के सापेक्ष तो करना नहीं, सेकंड वाला ऋण 1 रहता है, ये किया अपन ने, इसका गुणा तो 0 और ऋण 1 का, ये चिन्ह बदलता है, यहाँ ऋण 1 रहता है ना बीच में, तो ऋण बी ऋण सी, ये आ गया। फिर ए प्लस बी के सापेक्ष, तो ये वाली कॉलम ये वाली रो ये गायब, उसके सामने की रो कॉलम गायब करते हैं, इसका यहाँ गुणा शून्य और ऋण 1, शून्य ऋण 1। हल कर लो, ए माइनस बी माइनस सी, ये 0, ये ऋण 1 का गुणा करेंगे ऋण बी में तो धन का बी धन का सी, और ये ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण का ए और ऋण का बी। ये ऋण 1 का गुणा ए में हुआ तो ऋण का ए, ऋण 1 का गुणा बी में हुआ तो ऋण का बी। ए से ए तो है ना, बी से बी घट गया, क्या बच गया, सी माइनस ए। यही प्रूव करना थी, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, यही अपन को क्या करना था, प्रूव। ये आ गया कि नहीं, या आप संक्रिया भी लगा सकते हैं, इसे नोट करो जल्दी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम है, वहाँ स्क्वायर थे इसमें क्यूब आ गए, और ये कॉलम में थे रो में आ गए, लगभग सेम क्वेश्चन, क्यूब आ गया। तो क्या करें अपन, ऐसा देखो, ये 0 बन जाएगा, ये 0, उसमें R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2 किया था, इसमें C1 कर देते, सेम संक्रिया। हल स्टार्ट कर दे रहा मैं, LHS नहीं लिख रहा, आप लिख लेना यहाँ, ठीक है, यहीं से C1 इम्प्लाइज C1 माइनस C2। चलिए अब C में लगा रहे, ध्यान देना, कॉलम ऐसा, एक में से एक गया 0, ए में से बी गया a माइनस बी, ए क्यूब में से बी क्यूब गया, क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बोलो आया ये समझ में, वाह। C2 इम्प्लाइज C2 माइनस क्या होगा, C3। इसमें एक में से एक गया, क्या बन गया, 0, बी में से गया तो b माइनस सी, और बी क्यूब में से सी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। थर्ड सेम ए सी और सी क्यूब, बोलो सेम है ना, उसमें स्क्वायर थे, इसमें क्यूब हो गए। क्यूब अपन को ये करना है, तो ये आ रहा होगा समझ में। अब देखो 0 0 1, ए माइनस बी माइनस सी और ये सी, यहाँ फार्मूला लग गया, कौन सा लग गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ये, ए माइनस बी, फार्मूले याद कर लेना, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड का क्या हो जाएगा, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और थर्ड वाली रो जो आपकी एक सी और क्या है, सी क्यूब। दिख गया, फार्मूला समझ में आ गया। सेकंड वाले का यहाँ लिख ले रही, ये बना था क्या, 0, और यहाँ क्या आया था, बी माइनस। फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या हो रहा है, ये कॉलम में से ए माइनस बी दिख रहा है, इसमें से बी माइनस सी। सेम चल रहा ना, पिछले चला था वही की वही है, केवल ये बढ़ गया इतना। उसमें लगा था अपना टप का सूत्र, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही लगा था। यहाँ ये लग गया क्यूब वाला। चलो तो C1 से ए माइनस बी व C2 से बी माइनस सी, क्या करने पर, कॉमन लेने पर। चलिए कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लिया अपन ने, ए माइनस बी, यहाँ से बी माइनस सी, क्या बन रहा वो लिख लेते हैं। 0, ए माइनस बी गया तो 1 और ए माइनस बी गया तो ये बच गया 1, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 0, बी माइनस सी गया तो 1, और यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर।
एक सी और सी क्यूब। डायरेक्ट हल कर देते, प्रसार कर देते, जैसे उसमें यहाँ एक के सापेक्ष खुल रहा था ना, मैंने बताया यहाँ वो ही आ गया ऐसा, वहाँ पे भी कर सकते थे अपन। तो प्रसार करने पर अब जैसा वो किया वैसे ही बता रहा हूँ मैं। तो a माइनस बी माइनस सी जीरो के सापेक्ष नहीं होगा, ये जीरो के नहीं, काय के सापेक्ष करेंगे, केवल 1 के सापेक्ष। ये कॉलम और ये रो गायब, इसका इसमें गुणात करो भाई, क्या होगा, एक का गुणात सेम बनेगी बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस लगा के एक का गुणा तो ये सब माइनस हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? गुणा समझ में आया? एक के सापेक्ष कर रहे थे, इसका इसमें गुणा, एक का गुणा तो सेम संख्या, माइनस लगा के फिर ये एक का गुणा, तो सब माइनस के हो गए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। देख लो क्या क्या घट रहा कट रहा, कुछ बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर, बस बाकी कुछ नहीं हो रहा। ए माइनस बी माइनस सी, क्या क्या बचा जरा देखो, बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आया ये कुछ समझ में? बी सी माइनस ए बी एक साथ कर दिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ कर दिए, यही सब बचा ना। अब देखो जरा हल करने का तरीका, यहाँ थोड़ा सा हल होगा आपका। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, बी, तो क्या बचा सी माइनस ए, इतने में देखना। इस ग्रुप में क्या कॉमन दिख रहा है अपन को, बी। ये अपन ने जमा के लिख दिए, स्क्वायर वालों को एक साथ कर दिए, कि विदाउट स्क्वायर वालों को एक साथ कर दिया। इनमें कॉमन क्या दिख रहा, बी, तो क्या बचा सी माइनस ए प्लस, यहाँ क्या हो गया, वही टपका लग गया ना वो वाला सूत्र अपना, तो सी माइनस ए और सी प्लस ए। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा देखो जरा, सी माइनस ए, ये बाउंड्री लगी प्लस है ना, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या कॉमन आ रहा है, सी माइनस ए। क्या बचा, सी माइनस ए गया तो यहाँ बी बचा, प्लस सी माइनस ए गया तो सी प्लस ए बचा। यही प्रूव करना था, ये देखो। और जमा के लिख दो, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। प्रूव्ड। आया ये समझ में? ठीक है, तो इसे नोट करो, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये प्रूव करना है, लगभग वही समझ में आ रहा होगा जो अभी पिछले क्वेश्चन करे वही है। क्या समझ में आ रहा है कुछ? बताओ। ठीक है, वही संक्रिया है, R1 माइनस R2 है ना, और R2 माइनस R3। वेरी गुड, समझ में आ गया ना, दिख रहा है ना, R1 माइनस R2, ये घट जाएगा ये घटेगा, यहाँ वही अपना वही सूत्र लगेगा, कौन सा, हाँ टपका, सही। चलो, तो R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2, सेम संक्रिया जो अभी लगाई पिछले क्वेश्चनों में, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स। R2 implies R2 minus R3, y minus z, y square minus z square, zx minus xy, ये वाली सेम z स्क्वायर xy। आया समझ में? x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स। दूसरा जो किया y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। थर्ड वाला सेम। फिर दिख रहा होगा कुछ, x माइनस वाई क्या लग गया, x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है ना। फिर टपका, यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, z, तो हो जाएगा y माइनस एक्स। देखो z कॉमन लिया तो यहाँ से बचा y माइनस क्या बचा x। अब वैसे देखा जाए तो x माइनस वाई ये उल्टा आया, तो अपन माइनस जेड कॉमन कर सकते हैं, तो उससे पलट जाएगा। अगली स्टेप में कर लेंगे, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, एक स्टेप बच जाएगी अगर समझ में आ जाए तो। सेकंड वाला देखो, y माइनस जेड, वही टपका, y माइनस जेड, वाई प्लस जेड, x कॉमन तो z माइनस वाई। थर्ड सेम जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब एक स्टेप बढ़ाना पड़ रहा, x माइनस वाई वैसे कॉमन आ रहा ये, लेकिन ये उल्टा लिखा,
वाई माइनस जेड कॉमन आ रहा है इसमें इसमें, और ये उल्टा लिखा, तो इसको पलटने के लिए काय का माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस में प्लस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है ना। चलो तो कर लेते हैं अपन पहले। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, या एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो ये पलट के लिख देंगे एक्स माइनस वाई, यहाँ वाई माइनस जेड, यहाँ हो गया आपका y माइनस जेड, और y प्लस जेड, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो गया y माइनस जेड, ये पलट जाएगा। थर्ड वाला सेम जेड स्क्वायर और x y, अब वही लिख देते हैं क्या, r1 से x माइनस वाई और r2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर, r1 से x माइनस वाई व r2 से y माइनस जेड, क्या करने पर, कॉमन लेने पर। चलो तो ये x माइनस वाई और y माइनस जेड हो गया कॉमन, इनको खींच के बाहर कर दिया अपन ने, ठीक है ना। यहाँ क्या बच रहा है, आप देखो एक x प्लस वाई, देखो ये गया तो x प्लस वाई, यहाँ से ये नीचे देखो, यहाँ से x माइनस वाई गया तो क्या बचा, ऋण का एक, ये गया तो एक बचा, ये गया तो x प्लस वाई बचा, ये गया तो क्या बचा, ऋण का z, है ना, ऋण का z, सही। y माइनस जेड बाहर चला गया तो यहाँ बचा एक, y माइनस जेड चला गया तो क्या बचा, y प्लस जेड, और यहाँ क्या बचा, y माइनस जेड, या तो ऋण का x, ये सेम जेड स्क्वायर और क्या हो गया एक्स वाई, जेड स्क्वायर और क्या हो गया एक्स वाई। अब क्या करें, एक जीरो तो बना ही लेते, एक संक्रिया और लगा लें, प्रसार भी कर सकते मगर कर लेते। फिर r1 इम्प्लाइज r1 माइनस r2 आया था दिमाग में, यही संक्रिया लग रही ना, ये जीरो बन जाएगा। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये गया जीरो, इसको घटाएंगे देखो तो x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इनको घटा रहा है तो माइनस जेड माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस एक्स, माइनस जेड माइनस एक्स, ये घटाया ना तो वो वाला माइनस, और ये माइनस एक्स में लगाइए तो प्लस हो गया, आया ना ये समझ में। 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ये घट गया, ठीक है। क्या बन गया, x माइनस जेड, ये भी क्या बन गया, x माइनस जेड, समझ में आ गया। तो देखो और लिख दे रहे हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये जीरो, ये बन गया x माइनस जेड, प्लस वाले को पहले लिख लो x माइनस जेड, 1 वाई प्लस जेड माइनस का x, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब क्या दिख रहा है, r1 से क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस जेड, r1 से x माइनस जेड कॉमन लेने पर, ठीक है ना। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, क्या बचा आप देख लो, 0 1 1 वाई प्लस जेड माइनस का x और जेड स्क्वायर एक्स वाई। नोट करो, अब आगे प्रसार कर दे रहे हैं, ठीक है ना, नोट करो इसको। प्रसार करने पर इसके आगे प्रसार करते देखो क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, ठीक है। जीरो के सापेक्ष होगा नहीं, सेकंड का के सापेक्ष -1, ये गायब और ये गायब, समझ गए। ऐसा एक का गुणा एक्स वाई में तो क्या बनेगा, एक्स वाई बीच में माइनस का निशान, और जेड का गुणा माइनस एक्स में तो प्लस एक्स जेड। आया ये समझ में गुणा, ये गायब हो जाएगा पर इसके सापेक्ष कर रहा है, और ये तो ये गायब हो गया, इतना दिख रहा है ना, ये एक का गुणा एक्स वाई में और जेड का गुणा माइनस एक्स में।
जेड का गुणा माइनस एक्स में, यहाँ माइनस रहता है। फिर वो थर्ड नंबर +1 के सापेक्ष, ये गायब और ये गायब, ऐसा। एक का गुणा जेड वर्ग में माइनस जेड का गुणा काय में करना, वाई में भी और जेड में भी। तो ये क्या बनेगा भाई, माइनस वाई जेड और माइनस जेड स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया ये वाला गुणा, माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर। ऐसे तिरछा करते जब माइनस रहता है ना वह, उससे ये कैंसिल हो गया। चलिए इसको सीरियल से जमा लेते, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब माइनस अपन ने पलट दिया तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। 10th में पढ़े होंगे कभी चक्रीय क्रम, इसको कर लो। तो माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स जेड और माइनस का क्या बन गया, वाई जेड। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो सब में से, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस हो जाएगा। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और अब ये प्लस के हो जाएंगे, सब माइनस कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, इसको भी जमा के लिख दो, एक्स वाई फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स। गुणा में आगे पीछे पलट सकते, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, जेड एक्स। यही प्रूव करना था। ये प्रूव समझ में आया कि नहीं। ये माइनस क्या किया अपन ने, कॉमन, तो ये माइनस कर दिया। यहाँ माइनस कॉमन कर लिया था यहाँ, तो ये पलट गए थे, जेड माइनस एक्स हो गया था। तो यही करना था, समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसको। तो अब आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में करेंगे इसको। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो चैनल को बेल आइकॉन के साथ कर लेना सब्सक्राइब। आप फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, PCM ज्ञान, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, मिलकर पढ़ाई करो। सारे चैप्टर आप देख सकते हैं, ऑफलाइन वाले कॉपी में नोट कर लो। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।